फटाफट न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमिता लीवाल। देश दुनिया दीयां वड्डियां ते ताज़ा खबरां ते नज़र मारदे हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा ते जींद ते सोनीपत विचकार चलण वाली भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगड्डी को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दे नाल ही हाइड्रोजन फ्यूल दे नाल चलण वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इसनूं रेलवे खेतर च एक साफ और टिकाऊ आवाजाही प्रणाली को अपनाउण वाल एक महत्वपूर्ण कदम मन्निया जा रहा है। यह रेलगड्डी जींद और सोनीपत विचकार 99 किलोमीटर की दूरी 2 घंटिया तक तय करेगी। इस दौरान यह 12 स्टेशनों ते रुकेगी। जींद और सोनीपत विचाले चलण वाली इस यात्रा ट्रेन च 2600 लोग सफर कर सकेंगे। जींद रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह च रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। जींद रेलवे स्टेशन तो रेलगड्डी के रवाना होंदे ही प्रधानमंत्री ने हथ हिला के सारिਆਂ ਦਾ स्वागत किया। इस ट्रेन च वड्डी गिनती च स्कूली बच्चे भी सवार सन। रेलगड्डी ਨੂੰ पूरी तरह भारत च डिजाइन विकसित ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉન્નਤ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। अयोध्या के राम मंदिर च चढ़ावे की कथित चोरी की जांच कर रहा विशेष जांच दल SIT अगले 24 घंटिया च अपनी अंतिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार नूं सौंप सकता है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर मंदिर प्रशासन चढ़ावे की गणना और प्रबंधन व्यवस्था च व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं। मनिया जा रहा है कि SIT का कार्यकाल हुण दोबारा नहीं वधाया जाएगा। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ खेतर ट्रस्ट की अपील ते गठित 3 मैंबरी SIT ने 23 जून ਨੂੰ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋर्ट सौंपी सी। इस तो बाद FIR दर्ज हुई और 8 मुलजम ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में ट्रस्ट के 2 सीनियर अहुदेदारां ने अस्तीफा दिता। अंतिम रिपोर्ट के 22 जुलाई ਨੂੰ प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक से चर्चा होने की संभावना है। साबका जनरल सकत्तर चंपत राय ने कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट आने तो बाद ही इस मामले से प्रतिक्रिया देंगे। उत्थे ही ट्रस्ट के खजांची गोविंद देव गिरी महाराज ने जांच ते सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ते भरोसा प्रगटाउंदे होए दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत की है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने खुलासा किया है कि 2009 की ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स विच उन्हां द्वारा निभाया गया किरदार फुनसुख बांगड़ू सिक्ख्या शास्त्री ਅਤੇ जलवायु कारकुन सोनम बांगचू ਤੇ आधारित नहीं है। आमिर ने यह गल लंडन इंडियन फिल्म फैसटिवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ सोनम बांगचू 3 इडियट्स ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਆमिर ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਆमिर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोनम बांगचू ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ चतुर ओमी बैद का एक वीडियो देखा जिस विच उन्होंने अजिहा कहा है पर वह गलत है। हो सकता है कि चतुर अजिहा सोच रहा होण, पर आमिर ने स्पष्ट किया कि ना ही निर्देशक राजकुमार हिरानी ते ना ही लेखक अभिजात जोशी उस समय सोनम बारे जानते सन। आमिर अनुसार सोनम बांगचू ने भी खुद इस गल की स्पष्टता दी है कि यह किरदार उन्हां ते आधारित नहीं है। उन्होंने अगे कहा कि सोनम जो काम कर रहे हैं वह बहुत वधिया काम है। उन्हां दी इज्जत करन दे लई उन्हां दा 3 इडियट्स के किरदार ते आधारित होना जरूरी नहीं है। जलवायु कारकुन सोनम बांगचू ने शुक्रवार को कहा कि वह किसी भी कीमत ते 20 जुलाई तक जीउंदे रहेंगे। अज उन्हां दी अणमिथे समय की भुख हड़ताल का 20वां दिन सी ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ CJP ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। इस दौरान बांगचू ने जनता ਨੂੰ 20 जुलाई ਨੂੰ पार्टी के संसद ਵੱਲ प्रस्तावित मार्च ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ शामिल होने की अपील की है। विरोध प्रदर्शन वाली ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ संबोधन करते हुए बांगचू ने अपनी बिगड़ती शरीरक हालत ਨੂੰ स्वीकार किया पर अपना इरादा कायम रखा। उसने कहा कि मैं बाहरों कमजोर हाँ पर अंदरों बहुत मजबूत हाँ। मैनू यकीन है तुसी सारे अंदरों ते बाहरों मजबूत हो। सानू 20 जुलाई दे लई ऊर्जा की लोड़ है। असी संसद ਵੱਲ शांतिपूर्वक मार्च करांगे। इकट्ठे होके असी
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। पंजाब कांग्रेस विच पिछले कई दिनों तो चल रही अंदरूनी खिचोताण दरमियान दिल्ली तो सामने आईयां तस्वीरां ते बयानां ने एक नवीं सियासी कहानी नूं जन्म दिता है। जलंधर तो संसद मैंबर अते साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी कांग्रेस हाई कमांड दे नाल होई लंबी मीटिंग तो बाद यह दावा किया जा रहा है कि पार्टी विच ऑल इज वैल है। हालांकि सियासी माहर इस नूं तूफान तो पहलां दी शांति वजों देख रहे हैं। दिल्ली दरबार दे विच होई इस सुलह ने पंजाब दी सियासत दे विच एक नवें सवाल खड़े कर दिते ने कि की चन्नी दी वफादारी दे दाविਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AICC ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੁਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਨਰਮੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਂਤਰ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि विग्यानक सबूतां दी घाट विच सिर्फ शराब दी बदबू आउण ते आधार ते नशे विच गड्डी चलाउण दा दोष जां भारती न्याय संहिता BNS दी धारा 105 गैर इरादतन कतल दी तहत अपराध साबित नहीं हुंदा। अदालत ने कहा कि खून दी जांच जां ब्रैथ एनालाइजर टैसट राही यह साबित किया जाना चाहिए है कि किसी व्यक्ति के शरीर विच अल्कोहल दा पद्धर मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत निर्धारित हद तो वध सी। जस्टिस आलोक महरा ने बुधवार को एक आपराधिक नज़रसानी पटीशन ते सुनवाई करदिया सैशन कोर्ट के उस हुक्म नूं अंकिश तौर ते रद्द कर दिता जिस दे तहत पटीशनर ते BNS दी धारा 105 गैर इरादत कतल 125 ए किसी व्यक्ति की जान जां निजी सुरक्षा नूं खतरे विच पाउण वाला लापरवाही भरिया कारा 125 भी लापरवाही करन दस दूजियां दी जान जां सुरक्षा नूं खतरे विच पाउणा अते 281 जनतक रस्तियां ते लापरवाही अते खतरनाक तरीके नाल वाहन चलाउणा दे तहत दोष तय कीते गए सन। पंचायत विभाग दे वल्लों पिंडां 'च जो पंचायती ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पिछले साल ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ इस साल 20% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ चकत्ते देण दे निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले साल कणक का घट झाड़ झोने की हड़ां की मार कारण किसानों को फसलों की काश्त च आर्थिक घाटा पिया सी, पर इस दे बावजूद सरकार ने 20% वाधे दे नाल साल 2026-27 दे लई जमीन चकत्ते देण दे हुक्म जारी कर दिते ने। इस संबंधी कई पिंडां विच तां बोली सिरे चढ़ गई ਅਤੇ कई पिंडां ने महंगे भाव ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2616 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। इस 2616 एकड़ जमीन चो 408 एकड़ अजिही है जिस ते नाजायज़ कब्जे ते होए हुए हैं जिन्हां दा अदालत दे विच केस चलदा है। इस कारण यह जमीन चकत्ते ते नहीं दित्तियां जांदियां। माछीवाड़ा ब्लाक दी 2010 एकड़ पंचायती जमीन ते पिछले साल चकत्ते ते पंचायती विभाग नूं 6 करोड़ 68,63,000 रुपए सालाना आमदन हुई सी। इस करोड़ों रुपए की राशि तो 30% पंचायत विभाग अपने मुलाजमां नूं तनख्वाह ते दफ्तर खर्चे करदा है, जबकि 70% पिंडां दे विकास कारजां ते खर्चे जांदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार नूं सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं हुक्म दिता है कि बुजुर्ग अते गंभीर बीमारियां तो पीड़ित कैदियों की जल्दी जां समय तो पहला रिहाई 3 महीनों के अंदर व्यापक नीति तैयार करन। जस्टिस विक्रम नाथ अते जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि नीति च रिहाई अते विचार करने लई योग्यता के मापदंड अते प्रक्रिया का
ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।